सभी प्यारे भाई बहनों को एक बार फिर से जय मसीह की। सभी प्यारे भाई बहनों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग परमेश्वर की दया से सुख शांति और आराम से होंगे और परमेश्वर आपको सुख शांति और आराम से रखे। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो कि एक बार उसने फिर से मौका दिया कि हम परमेश्वर के वचन से अध्ययन कर सकते हैं। और हम मत्ती की किताब से पढ़ रहे हैं, जैसे कि हमने दूसरा अध्याय पहले पढ़ा था। आज हम मत्ती की किताब से ही पढ़ेंगे। दूसरा अध्याय उसकी 13वीं आयत से हम लोग पढ़ेंगे और सीखेंगे इसमें वचन में क्या लिखा है। मिस्र देश में जाना, जैसे कि आप देख रहे हैं हेडिंग में लिखा है मिस्र देश को जाना। उनके चले जाने के बाद प्रभु के एक दूत ने स्वप्न में यूसुफ को दिखाई देकर, दूत आया और स्वप्न में यूसुफ को दिखाई दिया, उसे देख और उसे बोला, उठ, उस बालक को और उसकी माता को लेकर मिस्र देश में को भाग जा। उठ, उस बालक को और उसकी माता को लेकर मिस्र देश में भाग जा, और जब तक मैं तुझसे ना कहूँ तब तक वहीं रहना, क्योंकि हेरोदेस इस बालक को ढूंढने पर है कि वो उसे मरवा डाले। जैसा कि भाई बहनों हमने पिछले उसमें देखा था, वीडियो में देखा था कि क्या है यहाँ लिखा था। दूसरा अध्याय उसकी 3री आयत में, यह सुनकर हेरोदेस राजा और उसके साथ सारा यरूशलेम घबराया गया। हेरोदेस घबरा गया था यीशु मसीह के जन्म से। जब उसने सुना, जब ज्योतिषी आए और पूछने लगे कि यहूदियों का राजा का जन्म कहाँ हुआ है, क्योंकि उन्होंने उस पूरब में उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने आए हैं। तो ये बात सुन के राजा हेरोदेस खुश नहीं हुआ बल्कि घबरा गया। और हम देख सकते हैं कि उसको क्या है, यहाँ पे इस आयत में देखेंगे हम, इसकी 13वीं आयत में क्यों घबरा गया था वो, क्योंकि उसका इरादा सही नहीं था। क्योंकि हेरोदेस इस बालक को ढूंढने पर है और कि उसे मरवा डाले। उसके मन में इच्छा थी कि मैं राजा हूँ और मेरी जगह कोई दूसरा राजा नहीं हो सकता। तो इसलिए उसने सोचा कि यीशु मसीह क्या इस दुनिया का राजा बनेगा तो मेरा राज खत्म हो जाएगा। तो उसने क्या है, उसे मरवा डालने की इच्छा की। तब वह रात ही को उठकर बालक और उसकी माता को लेकर मिस्र को चला गया। यूसुफ ने जब ये सुना स्वर्गदूत से, तो वो उठकर बालक और उसकी माता को लेकर मिस्र को चल दिया और हेरोदेस के मरने तक वहीं रहा, इसलिए कि वह वचन जो प्रभु ने भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा था पूरा हो। और जो वचन प्रभु ने भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा था वो पूरा हो। मैंने अपने पुत्र को मिस्र से बुलाया, क्योंकि ये वचन प्रभु यीशु मसीह के बारे में पहले से ही लिखा हुआ था, कहा गया था। तो ये यहाँ पे पूरा हुआ, जहाँ लिखा है 15वीं आयत के आखिरी पार्ट में, मैंने अपने पुत्र को मिस्र से बुलाया। जब हेरोदेस ने यह देखा कि ज्योतिषियों ने उसके साथ धोखा किया है, तब वह क्रोध से भर गया और लोगों को भेजकर ज्योतिषियों द्वारा ठीक ठीक बताए गए समय के अनुसार बैतलहम और उसके आसपास के स्थानों के सब लड़कों को जो 2 वर्ष के या उससे छोटे थे मरवा डाला। जब हेरोदेस ने देखा कि उसने ज्योतिषियों ने धोखा दिया है, तो उसने क्या किया, जितने भी आसपास के उसके राज्य के आसपास के लोग थे, उसमें 2 साल के जो बच्चे थे, 2 साल तक के बच्चे के छोटे बच्चों को सबको मरवा डाला। तब जो वचन यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हुआ। यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा भी वचन कहा गया था, इस घटना के बारे में पहले से ही भविष्यवाणी कर दी गई थी। रामा में एक करुण नाद सुनाई दिया, रोना और बड़ा विलाप। राहेल अपने बालकों के लिए रो रही थी और शांत होना ना चाहती थी, क्योंकि वे अब नहीं रहे। सच्ची में भाइयों बहनों, हेरोदेस ने जो है यीशु मसीह को मारने की उम्मीद और इच्छा रखते हुए उसने सोचा, अगर नहीं पहचान पाएंगे कैसे, तो फिर वो बचना नहीं चाहिए, किसी भी सूरत से उसको मरना है। इसलिए उसने 2 साल की उम्र तक के सारे बच्चों को क्या है, मरवा डाला। तो प्यारे भाइयों बहनों, हम ये देख सकते हैं कि यीशु मसीह को मारने के लोगों को मारने के लिए शैतान कुछ भी कर सकता है, कुछ भी हद तक जा सकता है। और हमें भी प्रभु यीशु मसीह ने पहले ही बता दिया है कि जो भी मरने तक वफादार रहेगा स्वर्ग राज्य वो जाएगा, परमेश्वर का जन्म बेटा और बेटी होगा वो। तो प्यारे भाइयों बहनों, डरना नहीं है, क्योंकि इस शरीर पे तो बाइबल का वचन है, वो कहता है कि शरीर को घात करने वाले से मत डरो, बल्कि उसका भय मानो जो शरीर और आत्मा दोनों पर जिसका अधिकार है।
तो हमारे शरीर और आत्मा पे प्रभु यीशु मसीह का अधिकार है, सब कुछ उसके कंट्रोल में है। तो हमें उसको उसका भय मानना है और उसके वचनों पर चलना है, क्योंकि राज्य बहुत निकट है और हम सब आराम पाएंगे। सभी भाई बहनों को इस वचन के साथ बड़ी आशीष और बरकत हो। आमीन।